आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 5 गलतियाँ जो सेक्स लाइफ में आपको एक तो नाबर बनाएगी या आपका जल्दी निकल जाएगा, कुछ तो भी हो जाएगा। उसके बारे में बात करता हूँ कि कौन सी ऐसी 5 गलतियाँ हैं कि जो हमने टालना चाहिए। क्या होता है कि लोग सेक्स बहुत ही ऐसा लाइटली लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। उनको लगता है कि सेक्स मतलब बस पति पत्नी ने या पुरुष स्त्री ने पास में आना, लिंगा योनि में प्रवेश करना, अंदर पतन करना, बाजू हो जाना कि हो गया सेक्स। तो सेक्स नहीं होता है। एक्चुअली सेक्स में काफ़ी सारी बातें होती, फोर प्ले है, प्ले है, आउट प्ले है, सभी है, मगर काफ़ी गलतियां लोग करते रहते हैं और प्रॉब्लम होता है। तो 5 ऐसी कौन सी गलतियां हैं? नंबर 1 जो है वो है कि फोर प्ले को महत्व ना देना या उसको करना ही नहीं, मतलब फोर प्ले करना ही नहीं, छोड़ देना, या फोर प्ले में बहुत ही कम समय देना। हमारे देश में हर भारतीय में एवरेज में ऐसा पाया गया है रिसर्च के अनुसार कि लोग 18 मिनट में फोर प्ले करते हैं, 18 मिनट तक फोर प्ले करते हैं। इसका मतलब क्या है कि 18 मिनट तक का या 18 मिनट का एवरेज ड्यूरेशन का फोर प्ले होना चाहिए, जिसमें पति पत्नी को स्टिमुलेट करती है, एक्साइट करती है, मसाज करती है और वो फोर प्ले करके एक्साइटमेंट पे दोनों एक दूसरे को लेकर आते हैं। तो वो बहुत महत्व का है। अदरवाइज़ क्या होगा? अदरवाइज़ औरत बोलेंगे यार तुम नामर्द हो, तुमको कुछ आता नहीं है, और वो निकल जाएगी। तो नंबर 1 फोर प्ले को महत्व देना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पार्टनर की ज़रूरतें और जो इच्छाएं है उसको नज़रअंदाज करना। भाई पार्टनर को पूछना चाहिए ना कि भाई चाहिए क्या आपको। हो सकता है कि उसको कान के ऊपर बाइटिंग किया तो उसको अच्छा लगता होगा, या यहाँ हाथ लगाया होगा तो उसको अच्छा लगता होगा। हर स्त्री के अलग अलग पार्ट होते हैं कि जिसमें उसको मसाज किया या टच किया या स्पर्श किया तो उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है। उसको पूछना है कि भाई कौन से पार्ट को हाथ लगाया, कहाँ मसाज किया, कहाँ स्पर्श किया तो अच्छा लगता है। हो सकता है कि कोई निपल को, ब्रेस्ट को, कंधे को, बटक्स है, हिप का अंदर का पार्ट है, मतलब कोई भी, तो वो उनकी और उनको क्या इच्छा है। बहुत बार ऐसा होता है कि औरत दिन भर घर में रहती है, काम करते रहती है, आदमी बाहर से आता है, काम करके वो भी आता है, मगर वो ये देखता नहीं कि यह घर में अकेली थी, उसने बच्चों को संभाला है, उसके पीछे बहुत किरकिर है, नल आया नहीं है, पानी भरना है, मतलब काफ़ी सारी बातें रहती है। तो उसको समझो पुरुष घर में आने के बाद में उसको अप्रिशिएट करता है, बातचीत करता है, उसको एक्नॉलेज करता है कि देखो तुमने बहुत अच्छा काम किया, घर में थी, बच्चों को देखा, मतलब वो भी उसकी चाहत होंगी शायद पार्टनर की कि भाई उसने मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। तो अच्छी दिखती है, स्मार्ट दिखती है, मतलब हर व्यक्ति को, हर औरत को क्या चाहिए? 2 बातें, एक तो तू अच्छी दिखती है और दूसरा तूने बहुत अच्छा काम किया घर में। ये दोनों बातें बोलते हैं ना तो बस वो तो फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। तो दूसरी बात है कि भाई उनकी क्या ज़रूरत है, क्या इच्छा है, उनको पूछना है। यदि आपको समझता नहीं है तो पूछना चाहिए, ये दूसरी बात। तीसरा जो है वो है कि अपने सेक्स प्रदर्शन को लेकर अत्याधुनिक चिंतित या असुरक्षित हो जाना। मतलब क्या है कि भाई ये है काफ़ी सारा परफॉर्मेंस एंग्जाइटी वाला प्रॉब्लम कि भाई मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। पहले धड़ धड़ हो रहा है, पहले चिंता हो रही है, पहले फिक्र लग रही है कि मैं कर सकूंगा नहीं। मतलब आपका पूरा ख्याल जो है, माइंडफुलनेस क्या बोलते हैं, माइंडफुलनेस मतलब कि पूरा ख्याल आपका स्त्री के ऊपर है। आप एंजॉय कर रहे हैं, आप किसिंग एंजॉय कर रहे हैं, आप फोर प्ले एंजॉय कर रहे हैं, आपका नज़र उसके ऊपर है, आपका दिमाग दिल सब वहाँ है, उसके साथ में है। होता क्या है कि जिनको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है उनका पूरा ख्याल, मतलब उनकी नज़र तो रहती है स्त्री के तरफ, दिमाग रहता है लिंग के तरफ कि कठोरता आई कि नहीं है, कठोरता आई कि टाइट हुआ कि नहीं हुआ, और फिर उसमें उसको लगता है कि अभी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा और मेरी इज्जत निकल जाएंगी, और वो करते ही नहीं। तो ये होगी तीसरी बात। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रेजेंसिंग या बीइंग प्रेजेंट टू द प्रेजेंट, वो बहुत जरूरी है, ना कि प्रेजेंट टू द पेनिस। चौथी जो है, शारीरिक या यौन समस्याओं पर बात न करना या उनसे मुंह मोड़ना। क्या होता है कि यौन समस्या जो है उसके ऊपर बात खुल के करना जरूरी है। हो सकता है कि स्त्री को इच्छा ही नहीं होती है, हो सकता है कि पति का जल्दी हो गया इसलिए वो चिड़चिड़ कर रही है या उसको मज़ा ही नहीं आया। हो सकता है कि उसको जल्दी निकल जा रहा है और वो बात नहीं कर रहा है। सीधी बात करना चाहिए ना कि भाई मेरा जल्दी निकल जाता है, उसका इलाज करना जरूरी है। बात ही नहीं करेंगे लोग और फिर प्रॉब्लम कर देते हैं। तो जल्दी निकल रहा है, या फिर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई टाइटनेस आता है और टाइटनेस आने के बाद में जब अंदर डालने की कोशिश करते हैं तो टाइटनेस निकल जाएगा, या अंदर डालने तक रहेगा और अंदर डालने के बाद में टाइटनेस निकल जाएगा, और वो डर के मारे फिर जल्दी जल्दी करके डिस्चार्ज कर देगा।
और फिर शीघ्र पतन का शिकार बनेगा। तो ये सब बातें जो है, ये ओपन कम्युनिकेशन होना जरूरी है, खुली बात, खुली चर्चा। सेक्स ऐसा कुछ नहीं कि अंधेरे में करो, फटफट फटफट करो, लिंग योनि में प्रवेश करने इतने कपड़े खोलो, फटाफट करो, फटाफट बाजू हो जाओ, ऐसा नहीं है। यूजुअली भारतीय का, जैसा मैंने बताया कि 18 मिनट लोग फोरप्ले करते हैं और कम से कम 5 से 7 मिनट एवरेज टाइम है एक्चुअली सेक्स का लोगों का। मतलब 18 और 7 ये 25 मिनट हो गए। और फिर बाद में 5वां जो पॉइंट है बहुत महत्व का है कि सेक्स के बाद में भावनात्मक दूरी बनाना या तुरंत मुंह पलटा के सो जाना, मतलब आउट प्ले ना करना। आउट प्ले मतलब बात का जो प्ले है, आउट प्ले जो है वो नहीं करना है। मतलब एक है कि भाई आप सेक्स कर रहे हो तो पहले फोर प्ले कर रहे हैं, बाद में सेक्स कर रहे हैं, बाद में आउट प्ले कर रहे हैं, तो आउट प्ले ना करना। स्त्री को ऐसा लगता है कि मुझे वापर लिया, स्त्री को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बोला ही नहीं, इनका तो निकल गया। हो सकता है कि स्त्री का हुआ ही नहीं और वो परेशान है कि मेरा तो हुआ ही नहीं है, तो अलग ही हो गया। तो उसको पूछना पड़ेगा तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ, तुमको मज़ा आया कि नहीं आया। और दोनों का यदि हुआ है तो ठीक है, फिर बाद में भी किसिंग करते हैं, हगिंग करते हैं, बातचीत करते हैं 5-10 मिनट 15 मिनट, और फिर बाद में सो जाते हैं। तो फिर उसको अच्छा लगता है स्त्री को कभी कभी। तो ये 5 बातें यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली ये गलतियाँ आप टालेंगे तो आपका सेक्स अच्छा हो जाएगा। कौन सी है 5 गलतियाँ? फोरप्ले को महत्व नहीं देना। नंबर 2, पार्टनर की ज़रूरतों को और इच्छाओं को नज़रअंदाज करना। नंबर 3, अपने सेक्स प्रदर्शन को लेकर अत्यधिक चिंतित हो जाना। नंबर 4, शारीरिक या यौन समस्याओं पर बात न करना या उनसे मुंह मोड़ना। और नंबर 5, सेक्स के बाद भावनात्मक दूरी बनाना या तुरंत सो जाना। तो ये जो है ना, लोग बात करते नहीं इसके बारे में। आपने क्या करना है, हमारा एक कम्युनिटी है मेंटली स्ट्रांग फॉर लाइफ, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। काफ़ी सारी बातें आपको मिलेंगी। हम लोगों को मतलब जैसे सेक्स थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, इसके बारे में जानकारी देते हैं, उसका इलाज करते हैं। लोग ऑनलाइन ऑफलाइन संपर्क में करते रहते हैं। पिछले 39-40 साल से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लोगों की समस्याओं को ठीक कर रहा हूँ। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर कांटेक्ट करो। कमेंट बॉक्स में नंबर दिए, लिंक दिए, उसके ऊपर क्लिक करके अधिक जानकारी ले लो। और मेरे इससे जुड़े हुए और कुछ बहुत सारे वीडियोज़ है, वो भी आप देखो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।